लिखा हुआ है एक्सीलेंट, दिस ईयर आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट क्रिसमस गिफ्ट एमंग द चिल्ड्रन माई सेल्फ एंड मेक दैम हैप्पी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने लिया है, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस हो गया है। हम इसके टफ मीनिंग हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का अर्थ होता है बहुत ही बढ़िया, या हम उसको शानदार भी बोल सकते हैं। दिस ईयर आपको पता ही है, दिस माने यह है, ईयर माने साल। आई का मतलब मैं, वांट का मतलब चाहना, टू डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट हम देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का अर्थ होता है बांटना। क्रिसमस आपको पता ही है, ठीक है, गिफ्ट तोहफे होते हैं। एमंग हम देख लेते हैं। एमंग का मतलब होता है बीच में। अगर हम किसी चीज़ को दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हम बांटते हैं तो हम उसको एमंग बोलते हैं, और अगर हम दो ही लोगों के बीच में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे हम बिटवीन के द्वारा यूज़ करते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन आपको पता ही है। माई सेल्फ, माई सेल्फ का अर्थ होता है मैं खुद। एक्चुअल में सेल्फ का अर्थ होता है खुद, अगर इसमें माई लग जाता है तो इसका अर्थ निकलता है मैं खुद, और अगर हम अवर लगा दें तो इसका अर्थ हो जाएगा हम खुद। योर लगा दें तो इसका अर्थ हो जाएगा तुम खुद, और अगर हम देम लगा दें तो इसका अर्थ हो जाएगा बे खुद। ठीक है, ऊपर मैंने आपके लिए मीनिंग यहाँ पर जो वोकेबलरी थी वो यहाँ लिख दिए हैं। आप चाहें तो उसको साथ साथ नोट करते जाएं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन नोटबुक में ज़रूर नोट करें और साथ साथ या अगले दिन इसका रिवीजन ज़रूर करें। चलिए, उसके बाद में लिखा हुआ है मेक दैम हैप्पी। मेक हैप्पी का अर्थ होता है किसी को खुश करना। ठीक है, बी हैप्पी होता है अगर हम खुद में खुश रहें। मैं बोलूँ बी हैप्पी यानी कि आप खुश रहो, और मेक हैप्पी यानी कि किसी को खुश करने की कोशिश करना। तो मेक हैप्पी के बीच में यहाँ पर दैम लगा हुआ है। दैम का मतलब होता है उन्हें। मेक दैम हैप्पी का अर्थ हो जाएगा उन्हें खुश करना। ठीक है, तो अपने वोकेबलरी और इसके जो भी टफ मीनिंग थे हमने उनको देख लिया है। अब हम प्रयास करते हैं इस पूरे सेंटेंस का अर्थ निकालने की। हम धीरे धीरे इसको सीखेंगे। सबसे पहले एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। दिस ईयर, इस वर्ष। लिखा है आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट क्रिसमस गिफ्ट, मैं चाहता हूँ क्रिसमस गिफ्ट बांटना। एमंग द चिल्ड्रन माई सेल्फ, बच्चों के बीच खुद। एंड मेक दैम हैप्पी, और उनको खुश करना। ठीक है, ये पूरा आपका बड़ा सेंटेंस था। मैंने ब्रेक कर करके आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके राइट हैंड साइड की स्क्रीन पर लिखा हुआ है, तो उससे भी आप सीख सकते हैं। हम फिर से इसको पढ़ते हैं एक बार। बहुत अच्छे। इस वर्ष मैं चाहता हूँ कि क्रिसमस का गिफ्ट बच्चों के बीच मैं खुद बांटूँ और उन्हें खुश करूँ। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी मैंने एग्जैक्ट जो वर्ड जहाँ था कोशिश की उसको वहीं रखूँ, लेकिन बोलते समय ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में अगर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पर है तो हिंदी में उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, चाहे तो आप नोट कर लीजिए और या तो आप इसका वही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली हम लाइन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है बट द गिफ्ट शुड बी एग्जैक्टली वॉट द चिल्ड्रन वॉन्ट सो दैट इट डबल्स देयर हैप्पीनेस। थोड़ा सा ये भी बड़ा सेंटेंस है। वॉट पहले से लिखा हुआ है, उसको बीच में ही बताता हूँ उसका क्या अर्थ होता है। पहले हम इसके टफ मीनिंग देख लेते हैं। लिखा हुआ है बट, बट का अर्थ होता है लेकिन। गिफ्ट आपको पता ही है, तोहफे। शुड बी, शुड का अर्थ होता है चाहिए, लेकिन अगर शुड बी लगा जाता है तो इसका अर्थ होता है होना चाहिए। बी का अर्थ होता है होना। ठीक है, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का अर्थ होता है बिल्कुल वैसा ही या बिल्कुल ऐसा ही। एग्जैक्टली। वॉट, देखिए वॉट के कई सारे मीनिंग है। एक, हम जब किसी से प्रश्न पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो वहाँ व्हाट का अर्थ क्या निकल के आता है, लेकिन यहाँ व्हाट दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। यहाँ व्हाट का अर्थ है जैसा।
ठीक है। चिल्ड्रन आपको पता ही है, वांट माने चाहना, सो दैट का अर्थ होता है जिससे, सो दैट का अर्थ होता है जिससे। हैप्पीनेस का अर्थ होता है खुशी, हैप्पीनेस का अर्थ होता है खुशियाँ। डबल्स आपको पता ही है, दुगना, देयर, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन लिख लीजिए, देयर का अर्थ होता है उनकी। गॉट इट। हमने इन सबको वोकेबलरी थी वो मैंने आपके राइट हैंड साइड पे लिख दी है। अब हम प्रयास करते हैं इसको हम बारी बारी से सेंटेंस का अर्थ निकालने की। बट द गिफ्ट, लेकिन गिफ्ट, शुड बी एग्जैक्टली, वैसा ही होना चाहिए, वॉट द चिल्ड्रन वॉन्ट, जो बच्चे चाहते हैं, सो दैट इट डबल्स देयर हैप्पीनेस, जो उनकी खुशियाँ को दुगना कर दे या जिससे उनकी खुशियाँ दुगनी हो जाए। ठीक है, सेम मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि आपके लिए सीखने में थोड़ी सी आसानी रहे। हम इसको फिर से पढ़ते हैं। क्या होगा? लेकिन गिफ्ट वैसा ही होना चाहिए जो बच्चे चाहते हैं जिससे उनकी खुशियाँ दुगनी हो जाए। ठीक है, चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, एग्जैक्टली नहीं मिलता है। सो दैट कर जिससे मैंने बोल्ड करके लिखा है। हैप्पीनेस यहाँ लास्ट में है, लेकिन हम बोलते समय, हिंदी में बोलते समय उसको थोड़ा सा पहले ले आएंगे। ठीक है, देयर भी लास्ट में, लेकिन यहाँ पर ये उनकी पहले आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा इंटरचेंज करना होगा क्योंकि हिंदी आपको पता है कैसे बोलते हैं। अगर आपके सामने 4 वर्ड हैं तो आपको मालूम है कि पहला वर्ड कहाँ मुझे फिट करना है और दूसरा वर्ड मुझे कहाँ फिट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लिखा हुआ है, डू यू रिमेंबर हाउ प्लीज्ड वी वर इन अवर चाइल्डहुड वैन एवर वी रिसीव्ड द गिफ्ट ऑफ अवर चॉइस। ये एक्चुअल में पूरा का पूरा कथन था यहाँ से यहाँ तक का। और ये कौन कह रहा था? ये बोल रहा था किंग शेर सिंह। किसको बोल रहा था? मुस्कुराते हुए बोल रहा था अपने सेनापति से, जो अभी ऊपर था, शायद वाइटी ब्लैक ही था शायद। ठीक है, तो इसके हम टफ मीनिंग देख लेते हैं। रिमेंबर, डू यू आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से लिया गया है, ये आपका ग्रामर है का पार्ट है। रिमेंबर का अर्थ होता है याद करना या फिर याद रखना। हाउ का अर्थ तो आपको पता ही है, हाउ का अर्थ होता है कैसे। प्लीज्ड, प्लीज्ड का अर्थ होता है खुश होना। एक्चुअल में सही वर्ड है प्लीज, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है प्लीज्ड और इसकी थर्ड फॉर्म होती है प्लीज्ड। ठीक है, वी का मतलब हम, वर ये आपका टेंस का पार्ट है, अवर आपका हमारे, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का अर्थ होता है बचपन, जो आपका बचपन था उसको हम चाइल्डहुड बोलते हैं। व्हेनेवर का अर्थ होता है जब भी। एवर जब भी आपके सेंटेंस में लगे तो एवर का अर्थ होता है भी। ठीक है, और इसमें व्हेन लग गया है और व्हेन का अर्थ जब होता है तो सही है, पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? जब भी। अगर वॉट एवर होता तो उसका अर्थ होता था जो भी। वेयर एवर होता तो उसका अर्थ होता था जहाँ भी। तो एवर हमेशा वी को रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट। अगला है रिसीव्ड। रिसीव्ड का अर्थ होता है प्राप्त करना। ये वर्ब है रिसीव, प्राप्त करना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है रिसीव और थर्ड फॉर्म होती है रिसीव्ड। गिफ्ट आपको पता ही है। चॉइस, चॉइस का अर्थ होता है पसंद, हमारी पसंद का। ठीक है, ये पूरी बात सैड से की सेकंड फॉर्म है। किसने बोला था? किंग शेर सिंह ने बोला था। स्माइलिंग वाइडली, देखिए स्माइलिंग का अर्थ होता है मुस्कुराते हुए, और वाइडली एक्चुअल में वाइड का अर्थ होता है चौड़ाना, किसी चीज़ को फैलाना। तो ये होठों के लिए यूज़ किया गया है। अगर हम बड़ी सी मुस्कुराहट, जब हम बड़ा सा मुस्कुराते हैं तो हमारे जो होठ हैं वो थोड़े से खुल जाते हैं। तो यहाँ जो किंग शेर सिंह की जो मुस्कुराहट थी वो कैसी थी? बड़ी सी थी, इसीलिए उसको व्यंग करते हुए क्या लिखा है? स्माइलिंग वाइडली। गॉट इट। ये आपके वोकेबलरी मैंने लिख दी है, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम प्रयास करेंगे इसके जो सेंटेंस है उसका अर्थ निकालने का धीरे धीरे। डू यू रिमेंबर, तुम्हें याद है? हाउ प्लीज्ड, हम कैसे खुश होते थे, सॉरी हम नहीं है, कैसे खुश होते थे। वी वर इन अवर चाइल्डहुड, हम अपने बचपन में। वेन एवर वी रिसीव्ड द गिफ्ट ऑफ अवर चॉइस, जब भी हमें प्राप्त होता था अपनी पसंद का, सॉरी गिफ्ट अपनी पसंद का। ठीक है, ये थोड़ा आगे पीछे है, हम इसको एग्जैक्ट कैसे बोलेंगे?
तुम्हें याद है हम अपने बचपन में कैसे खुश होते थे, ठीक है। पहले हम ये बोलेंगे और उसके बाद में ये, हम अपने बचपन में कैसे खुश होते थे जब भी हमें अपनी पसंद का गिफ्ट प्राप्त होता था, ठीक है। हिंदी आपको बेहतर ही आती है कि किस तरीके से आपको वर्ड को आगे पीछे करना है, और इंग्लिश टू हिंदी क्या वर्ड होंगे ये आपके सामने हो गए। ये पूरी बात किसने बोली थी? किंग शेर सिंह ने बोली थी मुस्कुराते हुए। तो किंग शेर सिंह ने बोला था बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ, हम बोल सकते हैं कि मुस्कुराते हुए। गॉट इट। कि जो भी मैंने आपको कराया है आप इसको नोट्स ज़रूर बनाएं और प्रयास करें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक नहीं आता, जब तक आपको वोकेबलरी याद नहीं हो जाती तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है।